नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यूएनडीपी के बारे में जानेंगे, यूएनईपी के बारे में, आईएमएफ के बारे में, एडीबी के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में। ऐसे ही हम लगभग 80 प्लस के आसपास हम फुल फॉर्म देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यदि हम देखें तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व पर्यटन संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो कार्य है वो क्या है? जिम्मेदार, टिकाऊ और सुलभ पर्यटन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक, और जो इसका मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मैड्रिड में है। और मैड्रिड कहाँ है? मैड्रिड है आपका स्पेन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि इसके हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं इसके वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के? जैसे कि रोजगार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन होता है, और स्थानीय संस्कृति की रक्षा करना, अच्छी नीतियाँ हैं, और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब एक WTO तो हो गया, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व, जिसे कहते हैं हम विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को तय करता है और विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, उसकी जो ट्रेड की स्थापना जो हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो कब हुई है? वो हुई थी 1995 में। तो ये दोनों में अंतर है। तो ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई है 1975 में हुई है, और जो दूसरा ट्रेड वाला है उसकी स्थापना हुई है 1995 में। तो दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, इसका जो कार्य है, कार्य क्या है? नियम बनाना, विवादों का निपटारा करना, निगरानी करना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी? ये एक जो है UN की एक एजेंसी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो क्या काम करती है? अंतर्राष्ट्रीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काम करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है? वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसमें कुल लगभग कितने सदस्य देश हैं? 194 इसमें सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम UNEP की, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई है 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी में इसका मुख्यालय है। नैरोबी कहाँ है? केनिया में। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की स्थिति में सुधार करना और निगरानी करना है। ठीक, अब बात करते हैं हम UNDP की, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो ये किस पे काम करता है? एक तो ये UN की एक विकास एजेंसी है, वैश्विक विकास एजेंसी है। ठीक, किस पे काम करती है? गरीबी उन्मूलन पे, असमानता को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1965 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। तो ये है USA में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बात करें हम IBRD की, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ठीक है, ये जो है क्या है? वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक समूह का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है इसको, IBRD को। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में।
जो यूएसए में है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब बात करते हैं हम ICAR की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, यानी कि क्या कहते हैं हिंदी में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, NDLS में है। ठीक, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, जैसे कि खेती है, बागवानी है और पशुपालन से जुड़े नए तरीकों को खोजना और किसानों की मदद के लिए वैश्विक तकनीक तैयार करना है। ठीक, अब बात करते हैं हम IDBI की। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, ये क्या है, वाणिज्यिक और विकास बैंक है। और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक, उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं हम IRDA की, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। इसको क्या कहते हैं, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, यानी कि IRDAI की। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी, 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक, ये जो है सभी कंपनियों के कामकाज को नियंत्रित करती है और संचालित करने वाली संस्था भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं सेज की, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, कर में छूट और रोजगार। ठीक है, 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और शुरुआत में जो इसकी स्थापना हुई थी तो वो कहाँ हुई थी भारत में, वो हुई थी गुजरात में। कब, 1965 में। ठीक, और 2005 का जो एक्ट आया था उसमें पास हुआ था, ये पास हुआ था सेज, और 2006 में इसको लागू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेबी के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। ठीक है, ये जो है पूंजी बाजारी, कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट और नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण माना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1988 में हुई थी। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि एक्ट पूछा जाए तो 1992 के एक्ट में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है, गैर सांविधिक निकाय है। क्या है, एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सिम की फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसको हम ग्राहक पहचान मॉड्यूल भी कहते हैं, उपभोक्ता पहचान इकाई भी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम SMS की, यानी कि SMS की फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एशिया और जो प्रशांत के क्षेत्र हैं उनमें गरीबी को कम करना और विकास के लिए ऋण देना है। ठीक है, बात करते हैं आसियान की। आसियान मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। बैंक को घोषणा जो पत्र हुआ था उसके दौरान। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये है आपका जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है, वो है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, इसका एक मोटो है, मोटो ध्यान रखना कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। ठीक है,
तो ये आपको इसका लोगो या मोटो ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखना ही इसका मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं एटीएम की। एटीएम की बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यदि हिंदी में आ जाए तो स्वचालित टेलर मशीन। यदि हम बीएसएनएल की बात करते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ माना जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो भी नई दिल्ली में है, NDLS में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, पूछा जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। फुल फॉर्म तो पूछी जाती है, लेकिन जो डिटेल में बताया जा रहा है वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं SDR की। क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि विशेष आरोहण अधिकार, जिसको इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, IMF की एक क्या है, एक लेखा इकाई है या आरक्षित संपत्ति भी है, जिसको IMF द्वारा 1969 में बनाया गया। ये 1969 में बनाई गई थी। ठीक, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति कहते हैं। इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं RTGS की, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक समय सकल निपटान। ठीक है, वास्तविक समय सकल निपटान यह क्या करती है, बैंकों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने की एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है। क्या है, पैसे भेजने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है। बात करते हैं सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसको हम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड भी कहते हैं। इसकी स्थापना क्या कब हुई थी, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो इस्पात निर्माण, रेलवे उत्पाद और प्लेट जैसे चादरें तैयार करना भी इसका मुख्य कार्य है। बात करते हैं सार्क की, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहते हैं। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। शुरू में कहाँ हुई थी, ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल की राजधानी। ठीक है, चलिए इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक प्रगति को बढ़ाना और आपसी सहयोग को मजबूत करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए MRI की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस और इमेजिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं NGT की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 2010 में। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्यालय, हमें अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये भी नई दिल्ली में है। और इसकी क्षेत्रीय पीठ वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये इसकी मुख्य पीठ है, क्षेत्रीय पीठ है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य की यदि हम बात करें तो प्रदूषण को रोकना, पेड़ और जंगल को बचाना और कचरा प्रबंधन करना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो ये क्या है, USA की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, वॉशिंगटन DC में। और इसका जो मुख्य कार्य है वो कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष खोज और विज्ञान अनुसंधान। बात करते हैं हम नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। ठीक है, ये किस किस के बीच है, ये है उत्तरी अमेरिका और यूरोप देशों के बीच एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, माना जाता है इसको।
ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी नाटो की, तो हुई थी 1949 को। कहाँ, किसके तहत, किस संधि के तहत, वॉशिंगटन संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स कहाँ है, ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो वो हैं कुल 32। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं भेल की, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1964 में हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, वो नई दिल्ली में है, तो ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं सीबीआई की, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। जैसे कि भ्रष्टाचार हुआ, आर्थिक अपराध हुआ और गंभीर मामले की जांच हुई तो उनकी क्या करती है, मामलों की जांच करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, इसके ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मंत्रालय पूछा जाए तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, कार्य क्या है, जैसे कि सरकारी भ्रष्टाचार है, घूसखोरी के मामलों की जांच करना है। बात करते हैं CPL की, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसकी फॉर्म है। बात करें कजरी, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो फुल फॉर्म है, तो जैसे कि UNEP है, UNEP से हमेशा UPSC में और UPPCS में, जैसे कि UNDP है, नीति आयोग है और ADB है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको फुल फॉर्म तो बहुत कम ही से पूछी जाएगी, छोटे एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो ये इनके बारे में डिटेल में जैसे कि बताया कि हाँ यहाँ है, इनका मुख्य उद्देश्य ये है और करंट में किस तरीके से इनको जोड़ा जा सकता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं CIA की, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की। तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी, यानी कि USA की खुफिया एजेंसी माना जाता है इसको। अब बात करते हैं BBC की, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए बात करते हैं BCCI की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं आगे। सेनवेट, यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी केंद्रीय मूल्य वर्धित कर भी कहते हैं। और ये जो है किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है, BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है आपका मुंबई में, ये ध्यान रखना है। बात करें एड्स की, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं APEC, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर सरकारी मंच है ये, कैसा है, अंतर सरकारी मंच है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर में है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो मुक्त व्यापार और आर्थिक विकास सहयोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एसोचैम की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है, 1920 में इसकी स्थापना हुई है। और मुख्य कार्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो स्थापना है और हेडक्वार्टर है वो हमेशा ध्यान रखना है। स्थापना में क्या होता है, इनको क्रम में भी पूछ लेता है।
ठीक है। चलिए बात करते हैं CID यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की। क्या फुल फॉर्म है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं हम CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं काउंसिल यानी कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी कहते हैं, परिषद कहते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी CSIR की? तो 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं CSIR के? तो ये होते हैं आपके PM, इसके अध्यक्ष होते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है ये? तो ये करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CTBT। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, ये कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 1996 को UN महासभा द्वारा इसको अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA की फुल फॉर्म। ठीक है, DVD की क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और ECG की क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और EVM की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए इनके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है, इनकी ऐसी फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं क्या है? FM की फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। GMT की देखें तो ग्रीनविच मीन टाइम। FAO की देखें, FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब एक है FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? 2000 को लागू हुआ था, तो इसको ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम GST की यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब से लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अधिकतर GST से, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं हेल की, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और गेल की बात करें यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे इसको भी। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम क्या कहते हैं? टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौता। स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1947 में। 1947 में इसकी स्थापना हुई है। और लागू जो हुआ है, लागू जो माना जाता है, तो 1948 से इसको लागू माना जाता है गेट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम HMT की यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि भारत का सार्वजनिक उपक्रम है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। यदि बात करें हम HSL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। IARI की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसको हम पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम पूसा संस्थान के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी? 1905 में हुई थी। कहाँ? बिहार में। पूसा यानी कि बिहार में ही हो, पूसा बिहार में। ठीक है, 1936 में इसको नई दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था। चलिए बात करते हैं IAEA की यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की यदि हम बात करें तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है। ठीक, और इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई थी? 1957 में हुई थी, UN के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है वियना में, यानी कि ऑस्ट्रिया में है हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना कब हुई थी? 1944 में।
1944 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। और किसके तहत, किस सम्मेलन के तहत हुई थी? ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ISDN की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन में। और लियोन कहाँ है? फ्रांस में। ठीक, स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई है। 1923 में इसकी स्थापना हुई है। और सदस्य देश कितने हैं? 196। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं NCERT की, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की। यदि हम बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, बात करते हैं नाफेड की, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संगठन संघ लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। अब बात करते हैं MICR की, यानी कि मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हिंदी में? चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान। अब बात करते हैं MTCR की, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। 1987 में इसकी स्थापना हुई है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो भारत जो इसका सदस्य बना है वो कब बना था? वो 2016 से इसका पूर्ण सदस्य बना है MTCR का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं हम NPA की, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? गैर निष्पादित परिसंपत्ति। यानी कि मतलब क्या होता है NPA का? जब कोई ग्राहक 90 दिनों तक लोन की किस्त नहीं भरता है तो क्या होता है? बैंक उस खाते को NPA घोषित कर देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं NTPC, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, अब बात करते हैं OECD की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग विकास संगठन। इसकी स्थापना जो हुई है 1961 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, यानी कि फ्रांस में ही है। और कुल सदस्य जो देश हैं इसमें कितने हैं? 38 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ये कमीशन नहीं है, ये कॉरपोरेशन है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे, यहाँ कर देंगे कॉरपोरेशन। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1956 में हुई है। 1956 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं LCD की, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम द्रव क्रिस्टल प्रदर्श भी कहते हैं। अब बात करते हैं LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। MCA की बात करें, MCA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और MMS की बात करें, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। चलिए नेक्स्ट आके देखते हैं। बात करते हैं TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बात करें UGC की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है? वो हुई है 1956 में। 1956 में। इसको क्या कहते हैं हम? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, अब बात करते हैं TRAI की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है देश में दूरसंचार सेवाओं का विकास करना। अब बात करते हैं ट्राइसेम की, यानी कि ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको जैसे कि इसको क्या कहेंगे हिंदी में? स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। और 1979 में इसको स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? पैन, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थायी खाता संख्या। पिन, यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। PPP, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
जिसको हम सार्वजनिक निजी साझेदारी कहेंगे। ठीक है, एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति समता। अब बात कर रहे हैं ओपेक की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? इराक की राजधानी है बगदाद, तो बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? लेकिन वियना में हेडक्वार्टर, ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर इसका वियना में है, लेकिन स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी? बगदाद में हुई थी। ठीक है, कच्चे तेल के उत्पादन और कीमतों को ये नियंत्रित करता है। चलिए देखिए, एक और है इसमें चैट जीपीटी, इसकी फुल फॉर्म आपको भी ध्यान रखनी है, यानी कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।